हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू वैकेंसी के बारे में। चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आईटी की वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है और इसमें आप किस तरह ऑनलाइन फॉर्म के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें आप 30/1/2024 से 13/2/2024 तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो आपकी टोटल पोस्ट है वो आपकी 144 पोस्ट है और इन्हें यहाँ पे मेल फीमेल अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे आपके डिवाइड किया हुआ है। इसमें आपकी जो एज है वो आपकी यहाँ पे 23/1/2024 से आपकी यहाँ पे काउंट की जाएगी और इसमें आपका जो एज का रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। इसके अलावा आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी यहाँ पे बैचलर आपके यहाँ पे मिनिमम डिग्री आपकी 3 ईयर और मास्टर डिग्री मिनिमम 2 ईयर आपके यहाँ पे होनी चाहिए। रिलेवेंट फील्ड में आपकी यहाँ पे होनी चाहिए और इसमें आपके ड्राइविंग स्केल है वो आपको यहाँ आनी चाहिए। कंप्यूटर स्केल भी आपके यहाँ पे होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी फीस है वो भी आपको यहाँ पे बताई हुई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आपको सभी अपडेट्स मिलती रहें। फ्रेंड्स, यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो कैंडिडेट का नेम है वो आपको सबसे पहले भरना होगा। तो कैंडिडेट का आप नाम यहाँ भरेंगे, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी आपको डालनी होगी, कंफर्म ईमेल आईडी करनी होगी और आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आप डालेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके मोबाइल पर आपकी ईमेल पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको वेरीफाई कर देना है। तो यहाँ जो ओटीपी आएगा उसे आपको यहाँ पे डालना है और वैलिडेट आपको यहाँ पे करना होगा। वैलिडेट आप जब कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिंग करना होगा। लॉगिंग करने के बाद आपको यहाँ पे जो लॉगिंग आईडी है वो डालनी होगी, पासवर्ड डालना होगा, लॉगिंग फिर से आपको यहाँ पे करना होगा। तो लॉगिंग पे आप जब क्लिक कर देंगे, अगर आपके पास यहाँ पे आपकी ईमेल पर अगर आपको यहाँ पे ओटीपी नहीं आता है तो आप यहाँ पे आपकी ईमेल पे जाएंगे और यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू वैलिडेट पे आपको क्लिक करना होगा और आपको अपनी जो ओटीपी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीजर है वो आपका है कंप्लीट योर फॉर्म। तो इस पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो भी यहाँ कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फादर नेम है, फादर नेम आपको डालना होगा। फादर नेम डालने के बाद यहाँ आपका जो भी मदर नेम है, मदर नेम आप डालेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो जेंडर है, जेंडर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। नेशनलिटी सेलेक्ट करने का आपका मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन में आपकी जो डिटेल है वो भरेंगे, नहीं है नो करेंगे। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। आपका अगर चंडीगढ़ पुलिस पर्सन है तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। आपका जो आईडी प्रूफ है तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपने सेलेक्ट करा है वो आपको यहाँ पे भरना होगा। तो आप अपना आईडी प्रूफ यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका एनसीसी अगर सर्टिफिकेट आपके पास है, यस नो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे आप अगर होमगार्ड में आपने सर्विस करी है, यस नो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। अगर आप हिल एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो यस नो अपने अकॉर्डिंग आपको करना होगा। इसके बाद अगर आपकी बॉडी पे कोई मार्क्स है तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। अगर नहीं है तो नो, आपको यहाँ पे 9 मार्क्स की एंट्री करनी होगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पे कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो आपको भरनी होगी। तो आपको सबसे पहले जो 10th की पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ डालनी होगी। आपकी जो बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम है तो आपका बोर्ड का नाम आप डालेंगे। आपके जो अचीव मार्क्स हैं तो वो आपको यहाँ पे डालने हैं और कितने में से आपने मार्क्स अचीव करे हैं उनकी एंट्री आपको करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पे जो 12th है तो 12th की आपकी पासिंग ईयर आपको डालनी होगी। इसके बाद आपका जो बोर्ड का नेम है वो आप डालेंगे। आपके जो अचीव मार्क्स है वो आप डालेंगे और कितने में से आपने अचीव करे थे मार्क्स वो आपको एंट्री करनी होगी। इसके बाद आपका ग्रेजुएशन है, क्वालिफिकेशन वो आपको यहाँ डालनी होगी। जैसे कि इसके नोटिफिकेशन में हमने आपको पहले ही बताया है कि इसमें आपकी बैचलर डिग्री आपकी 3 ईयर और मास्टर डिग्री आपकी मिनिमम 2 ईयर होनी चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। तो आपकी उसकी एंट्री आपको यहाँ पे करनी होगी। तो आपने जो भी यहाँ पे डिग्री आपने ले रखी है तो वो आपको यहाँ पे डालनी होगी। उसके बाद आपकी जो पासिंग ईयर है वो आप डालेंगे। आपकी किस यूनिवर्सिटी से आपने करा है उसकी एंट्री आप करेंगे।
करेंगे, कितने आपके मार्क्स आपने अचीव करे हैं और कितने में से आपने अचीव करे हैं वो आप यहाँ एंट्री कर देंगे। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन आपने करी हुई है तो उसकी एंट्री आप यहाँ करेंगे, और अगर आपके अदर जो डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट आपके पास यहाँ है वो आपको यहाँ एंट्री करनी होगी। जैसे कि इसके नोटिफिकेशन में हमने आपको पहले ही बताया था कि आपके पास यहाँ कंप्यूटर जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पे जैसे कि आपने जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे देखे रखा है कि कौन सा सर्टिफिकेट आपका यहाँ होना चाहिए, तो वो आपने कर रखा है, तो उसकी एंट्री आपको यहाँ पे करनी होगी। तो आपका जो भी यहाँ पे डी, सी या ए एंड बी आपने जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको यहाँ पे बता रखा है, जो भी आपने कर रखा है, तो उसकी एंट्री आपको यहाँ पे करनी होगी। तो आप इसके नोटिफिकेशन में जाके एक बार चेक कर लेंगे। उसके बाद आपका जो मीडियम ऑफ एग्जाम है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आप डालेंगे। उसके बाद आपके जो आपने क्वालिफिकेशन यहाँ एंट्री करी है वो आप यस करेंगे, नेक्स्ट आप कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपका जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो आप यहाँ डालेंगे। तो आपका जो भी कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो आप डालेंगे, आपका स्टेट डालेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी जो सिटी है वो आप यहाँ करंट सिटी आपकी डालेंगे। उसके बाद आपका पिन कोड नंबर डाल देंगे। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज आप करेंगे। उसके बाद आपकी जो फोटो है और आपकी सिग्नेचर है वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, जो कि आपको यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में आपको डालने होंगे। साइज आपको देखे रखिए, तो ब्राउजर पे जाना है, फाइल सेलेक्ट करनी है, अपलोड आपको इस पे कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आप करेंगे। इसके बाद अगर आपके ऊपर कोई क्राइम चार्जेज आपके पास केस आपके पास चल रहा है तो आप यस करेंगे, नो कर देंगे, नेक्स्ट आप करेंगे। इसके बाद आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे करना होगा। सभी रीड करने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन आपको करना है। तो अगर आपको कोई गलती लगती है तो एडिट पे जाके आप इसको सही कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो आप यहाँ यस करेंगे और आप यहाँ आई एग्री कंफर्म आप कर देंगे। इसके बाद आपका जो फॉर्म है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट है उनकी एंट्री आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो आपका जो एज प्रूफ है, जो कि आपका डेट ऑफ सर्टिफिकेट है या आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना होगा। आपको ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो आपको यहाँ पे अपलोड आपको करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका प्रूफ ऑफ आईडी है वो आपको यहाँ पे अपलोड आपने जो करी है चूज वो आपको करनी होगी। उसके बाद आपका जो कैटेगरी है उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद आपका यहाँ पे जो फीस है वो आपको यहाँ जमा करवानी होगी। फीस जमा करवाने के बाद आप यहाँ इसका जो फाइनल प्रिंट है वो लेकर फ्यूचर यूज के लिए संभाल के रख सकते हैं। तो आपकी जब फीस यहाँ जमा हो जाएगी, जो कि आपको इसके बैंक पोर्टल पे आप जाके इसकी फीस जमा करवा सकते हैं, उसके बाद आप इसका स्टेटस है वो संभाल कर रख लेंगे। तो इस तरह जो आपका फॉर्म है वो आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।